अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है के मींस क्लस्टरिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अ, तो ये हमारे पास एक डाटा सेट दिया गया है, इसके ऊपर हमने के मीन लगाना है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या है कि आपके पास डाटा सेट क्या, आपके पास पॉइंट्स दे दिए गए हैं। A1 ये वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई थी। A1 एक पॉइंट है, A2 है, A3 है, इसी तरीके से B1 B2 है, B3 है एंड C1 C2 है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसने पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि विजन इसके अंदर एक तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करना है। अब हो सकता है अगर वो कह सकता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आप मैनहट्टन यूज करें या कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह यूज करें। यूक्लिडियन डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ कि आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करना फॉर्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है। वो एक तो ना के मींस के अंदर हमने सेंट्रोइड्स सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक हो गया। अब समटाइम्स होता है कि वो क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि आपने ये पॉइंट्स सेंट्रॉइड लेने हैं, और समटाइम्स वो नहीं देता। तो अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उसने कहा है कि A1 B1 एंड C1 है ना, इनको हम सेंटर मान रहे हैं, यानी कि ये हमारे तीन क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर के तीन मतलब के सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का मतलब होता है सेंट्रॉइड है। क्लस्टर के सेंटर पॉइंट जो होता है ना, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया कि A1 B1 और C1 जो पॉइंट है ना, इनको आपने सेंट्रॉइड लेके चलना है। ओके हो गया। अब फर्स्ट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि सेंट्रॉइड, जिस तरह अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया ना कि A1 B1 और C1 को आपने सेंट्रॉइड लेना। फर्स्ट करें यहाँ पे मेंशन ना होता तो फिर आपने सेंट्रॉइड किस तरीके से सिलेक्ट करने थे और कितने सिलेक्ट करने थे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको के की वैल्यू गिवन होगी। के की वैल्यू यानी कि के इज इक्वल टू, हो सकता है वो कह दे 2 का मतलब है कि आपके पास दो क्लस्टर बनेंगे। दो क्लस्टर इसका मतलब आपके पास दो कोई से कोई जो डाटा सेट है ना, ये वाला डाटा सेट, इसमें से कोई से दो पॉइंट ऐसे होंगे जो कि सेंट्रॉइड है। अब इसमें आपकी मर्जी होती है कि आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो एज अ सेंट्रॉइड। फर्स्ट करेंगे, मैं इसको पकड़ लेता हूँ A3 और B3 को मैं कह देता हूँ कि ये सेंट्रॉइड है। के इज इक्वल टू 2 अगर के इज इक्वल टू 3 होता है, इसका मतलब तीन क्लस्टर है आपके, तीन क्लस्टर है, इसका मतलब तीन सेंट्रॉइड होंगे। तो आप इनमें से कोई भी तीन ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें एज अ सेंट्रॉइड। लाइक मैंने A3 किया हुआ, B3 किया हुआ और मैं यहाँ से कह देता हूँ कि C1, तो ये मेरा सेंट्रॉइड है। ठीक हो गया। जब उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि आपने A1 B1 C1 को इनिशियली सेंट्रॉइड लेके चलना है, तो आपने उन्हीं को लेके चलना है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड ना आगे जाके अपडेट होते रहते हैं। ये सिर्फ आपने इनिशियली एक बार ले लेना है, उसके बाद ये सेंट्रॉइड अपडेट होते रहेंगे। तो ये चीज भी आपको क्लियर कर दी है कि समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन में मेंशन किया और जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया था कि A1 B1 C1 को आपने सेंट्रॉइड लेना है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो फिर आपने के की वैल्यू के अकॉर्डिंग उठाना है। अगर के इज इक्वल टू 2 है तो आपकी अपनी मर्जी, कोई से दो पॉइंट पकड़ ले, उनको आप सेंट्रॉइड मान लें। अगर के की वैल्यू 3 है तो आप कोई से तीन पॉइंट पकड़ लें। 4 है तो आप कोई से चार पॉइंट पकड़ लें। उनका मतलब के की वैल्यू का क्या मतलब होता है, के की वैल्यू का मतलब अगर 3 है, इसका मतलब तीन क्लस्टर्स बनेंगे। तीन क्लस्टर है, उनके जारी बात है तीन सेंटर पॉइंट हो गए, तो तीन सेंट्रॉइड्स लेने हैं आपने। ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी होगी मुझे उम्मीद है कि कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँ। तो जब आपके पास सेंट्रॉइड डिसाइड हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना इस तरीके से टेबल बना देना है जिसमें डाटा पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये डाटा पॉइंट्स वही हैं जो हमारे पास अभी गिवन थे। ये वाले डाटा पॉइंट्स सारे के सारे लिख लेने। A1 A2 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पॉइंट्स है हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ के आठ हमने पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद हमारे पास क्या था, इनिशियल सेंट्रॉइड उसने कहा था A1 B1 C1 लेना, तो ये A1 B1 C1 हमने सेंट्रॉइड लिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ये सेंट्रॉइड जो है ना, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब ये एक तो कॉलम आपका डाटा पॉइंट्स का बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस वाले कॉलम है ना, ये डिपेंड करता है कितने क्लस्टर्स हैं, लाइक के की वैल्यू कितनी है। अब जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया था कि आपने इनिशियली A1 B1 C1 को सेंट्रॉइड लेके चलना, यानी कि तीन सेंट्रॉइड है, तो आपके पास ये तीन कॉलम बन जाएंगे। ये तीन कॉलम बन गए। अगर फर्स्ट करेंगे दो होते तो दो सेंट्रॉइड होते तो यहाँ पे ये वाला कॉलम हम डिस्कार्ड कर देते। ओके। ये जो ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम कितने कॉलम बनेंगे ये डिपेंड करेगा जितने सेंट्रॉइड होंगे, यानी कि जितने के की वैल्यू होगी। ओके हो गया। उसके बाद आपका ये क्लस्टर वाला कॉलम और न्यू क्लस्टर वाला कॉलम ये लाजमी होगा। ठीक होगा। पहली आइट्रेशन के अंदर तो न्यू क्लस्टर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब हम इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे ना, उसके अंदर हमारे पास न्यू क्लस्टर का कॉलम और प्रीवियस क्लस्टर्स का होना लाजमी है। अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं है। ओके। अब आप ऐसा अब आपने क्या कहा, आप ये चाहे तो न्यू क्लस्टर वाला कॉलम डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैं इसके बगैर करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसके साथ भी कर लेंगे, कोई
कोई इशू नहीं है। दरअसल आपको पीछे जाके बार बार देखना पड़ता है क्योंकि हमने पिछले आइट्रेशन के क्लस्टर्स के साथ मैच करना था। हमने इसमें उस टाइम स्टॉप करना था जब हमारे जो न्यू क्लस्टर हैं, जो अभी मतलब कि इस आइट्रेशन के अंदर क्लस्टर आए हैं, वो प्रीवियस वाले आइट्रेशन के क्लस्टर के इक्वल टू है, तो देन हमने स्टॉप करना होता है। इस वजह से हम क्लस्टर और न्यू क्लस्टर वाला कॉलम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू क्लस्टर के नाम से कॉलम नहीं बनाते तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी कि टेबल किस तरीके से बनेगा, कितने कॉलम्स होंगे और कहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएंगी। देन हम इनकी वर्किंग पे चलते हैं। तो हमने वही किया कि A1 पॉइंट है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें 2,10, और ये B1 पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरे कॉलम में C1 पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करना था। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेना। ठीक होगा, तो ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे आप मैनहट्टन भी यूज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हो कि आपने यूक्लिडियन से करना है या मैनहट्टन से करना है। इधर हमने यूक्लिडियन से करना था। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने सारे पॉइंट्स का ना डिस्टेंस निकालना। लाइक ये हमारा था A1 पॉइंट, तो हमने क्या करना है, A1 का ये जो डिस्टेंस, ये पूरा कॉलम है ना, ये किस तरीके से कंप्यूट होगा। हमने A1 यानी कि ये इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, देन यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसका ये A2 पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे, इसी तरीके से A3 का इसके साथ निकालेंगे। इस तरीके से ये सारा कॉलम फिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बाकी डिस्टेंस भी कंप्यूट करने, लाइक ये 5,8 है ना, यानी कि इसका ये वाले सेल की वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये एक पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, यानी कि 2,10 5,8। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, x2 माइनस x1 और उसके प्लस y2 माइनस y1 और उसके अंडर रूट, जो भी वैल्यू कंप्यूट हो गई वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 हर पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कंप्यूट कर लेना और तीनों हमने कॉलम फिल कर लेने। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कंप्यूट किए हुए। अगर मैं ये सामने करके भी दिखा देता हूँ आपको, लाइक इस सेल के मैंने वैल्यू फिल कर किस तरीके से फिल हुई है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,10। ओके, तो आप इसमें से इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं। तो x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, होल का स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये टर्म होगी 0 आपकी। प्लस यहाँ पे y2 क्या हमारे पास 10 है, 10 माइनस 5 किया तो 10 माइनस 5 किया 5 आ गया, 5 का स्केल लिया तो हमारे पास आ गया 25। ओके, और होल का अंडरूट है, तो ये 25 का अंडरूट क्या होगा, 5 आता। तो ये यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं, मैं क्लियर भी कर ले, ये ठीक हो गया। तो ये आपके सामने है कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 5 आई है। ये मैंने कंप्यूट भी करके दिखा दिया आपको। इसी तरीके से आपने पूरे कॉलम की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक हो गया। देन ये वाला कॉलम भी आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, एक 5,8 होगा पॉइंट, और आपने 1 बाय 1 2,10 के साथ निकालना है, 2,5 के साथ, 8,4 इन सब के साथ वैल्यूज कंप्यूट करनी है। इसी तरीके से आपने इस वाले कॉलम की भी वैल्यू कंप्यूट कर लेनी है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे सपोज कर लेना कि एक जो क्लस्टर है ना उसको मैं C1 कह रहा हूँ, दूसरा जो क्लस्टर है उसको मैं C2 कह रहा हूँ, तीसरा जो क्लस्टर है उसको मैं C3 कह रहा हूँ। क्योंकि हमें पता है K की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 सेंट्रोइड है, इसका मतलब हमारे पास 3 क्लस्टर बने। तो मैंने पहले क्लस्टर को C1 लेबल दे दिया, दूसरे क्लस्टर को C2 दे दिया, तीसरे क्लस्टर को C3 दे दिया। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि ये वाला पॉइंट जो था A1 जो था पॉइंट, ये जिस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट था ना उस क्लस्टर को मैं C1 का नाम दे रहा हूँ। ओके हो गया। इसी तरीके से 5,8 जो था इसको मैं C2 का नाम दे रहा हूँ, और ये 1,2 जिस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट था उस क्लस्टर को मैंने C3 का नाम दे दिया। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब आपके पास ये टेबल कंप्यूट होके आ गया। अब आपने क्लस्टर वाला कॉलम फिल करना, वो किस तरीके से होगा अभी बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ना रो में देखना, यानी कि ये जो डिस्टेंस वाले हैं ना, जो हमने अभी डिस्टेंस कंप्यूट किए हैं, हमने 3 डिस्टेंस कंप्यूट किया है, यानी कि हमने ये किया तीनों क्लस्टर से। ये जो A1 है ना पॉइंट, A1 पॉइंट का हमने तीनों क्लस्टर से C1 C2 C3 से डिस्टेंस कंप्यूट किया। अब हमने क्या करना है कि वो वाला डिस्टेंस पकड़ना है जो सबसे क्लोज है, यानी कि A1 का ये A1 की हमने रो देखनी है, ये रो, ये 3 ये वैल्यूज थी उस रो में। हमने देखना मिनिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये 0। तो 0 देखना कौन सा क्लस्टर है, C1 है, यानी कि हमारा A1 जो पॉइंट है ना वो C1 क्लस्टर में लाया करता है। तो हम यहाँ पे क्लस्टर में लिख देंगे C1, क्योंकि हमारा A1 पॉइंट है ना वो C1 के अंदर लाया कर रहा है, ये उसके क्लोज है। इसका मतलब ये
उस क्लस्टर में लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पॉइंट का देखना, दूसरे पॉइंट में देखा कि उसकी रो में देखा कि उसके कौन सी वैल्यू सबसे कम है। ये 3 वैल्यूज है, इन तीनों में से देखा सबसे कम है हमारे पास 3.16। 3.16 कौन सा क्लस्टर है? C3 है। तो C3 है, यानी कि A2 जो पॉइंट है ना वो हमारा क्लस्टर 3 के अंदर लाई कर रहा है। तो इधर हम लिख देंगे C3। ओके ओके, इसी तरीके से हम एक और कर लेते हैं, यानी कि ये B3 का देख लेते हैं। B3 की हमने रो देखी, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आती है? 4.12, जो क्या थी ये कौन से क्लस्टर में लाई कर रहा है? C2 में, यानी कि B3 जो पॉइंट है ना वो हमारा C2 क्लस्टर में लाई कर रहा है। इस तरीके से हमने ये फिल कर लिया। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो ये है। इसको 1 2 लिख दें, या आप C1 C3 यानी कि C7 लगा लें। C लगा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लस्टर है, मतलब कि मैंने अज्यूम किया। अब इसको इससे आप ओवरलैप ना कर देना, कंफ्यूज ना कर देना कि C1 ये वाला नहीं, ये मैंने अज्यूम किया था। मैंने कहा था कि आपने अज्यूम कर लेना कि जो क्लस्टर 1 है उसको मैं C1 कह रहा हूँ, क्लस्टर 2 है उसको मैं C2 कह रहा हूँ, एंड क्लस्टर 3 जो है उसको मैं C3 कह रहा हूँ। ओके, तो ये आपने कर लिया। अभी तो जाहिर बात है कि न्यू क्लस्टर वाला ना आपने कॉलम डिस्कार्ड कर देना, कोई ये वाला आपने इग्नोर करना। ठीक हो गया? ये हो गया हमारे पास, मतलब कि ये हमारे क्लस्टर से निकल के आ गए। अब हमने क्या करना है? अभी तो जाहिर बात है कि पहली इटरेशन है, तो हम जाहिर बात है इसे पिछली वाली इटरेशन के क्लस्टर्स के साथ तो मैच नहीं ना कर सकते। पहली इटरेशन है, जाहिर बात है एक तो इसके अंदर इटरेशन होनी है, के मीन के अंदर एक इटरेशन तो होनी ही होनी होती है। ओके हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपके पास C1 में कौन से पॉइंट्स लाए कर रहे थे, अब आपने ना सेंट्रोइड्स को अपडेट करना है। सेंट्रोइड्स अपडेट किस तरीके से हो गया? अब आपने ना वो वाले पॉइंट्स अलग कर लेना जो C1 मतलब क्लस्टर 1 के पॉइंट वो अलग कर लेना। क्लस्टर 2 में कौन सा आ रहा है? अब देखेंगे C1 में हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास A1 आ रहा है, और सिर्फ A1 है, यानी कि A1 हमारा पॉइंट C1 के अंदर है। ओके हो गया? क्लस्टर C2 के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं तो वो हम देख लेते हैं। टू कहाँ कहाँ पे हमने क्लस्टर वाले कॉलम में टू कहाँ कहाँ लिखा? 1 2, यानी कि A3 B1 B2 B3 एंड C2। क्या था? A3 प्लस मतलब कॉमा प्लस लिख लेते हैं। A3 पॉइंट है, B1 है, B2 है, B3 है, प्लस C2 था। ये पॉइंट हमारे क्लस्टर 2 के अंदर लाए कर रहे हैं। ओके हो गया? देन हम C3 के क्लस्टर में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। C3 के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक C1 आ रहा है और एक आ रहा है A2 प्लस C1। तो ये हमारे पास क्लस्टर थे। ठीक हो गया? हमारे पास अभी जो क्लस्टर चल रहे हैं ना वो ये है। C1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, B1 C2 क्लस्टर उसके अंदर हमारे पास 2 4 5 पॉइंट आ गए, और जो हमारे पास C3 क्लस्टर उसके अंदर 2 पॉइंट आ गए। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है? अब आपने इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम करना है और उनको डिवाइड बाय कर देना है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि C1 क्लस्टर, यानी कि अब ये आपके ना 3 सेंट्रोइड जहां से आएंगे। प्लस का भी मतलब मैंने लिखने का यही था कि किस तरीके से, अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से प्लस होगा। अब C1 के अंदर तो हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो C1 के जो अपडेटेड क्लस्टर है ना वो क्या था? A1 पॉइंट है। तो A1 के अंदर 2,10 वैल्यू है, तो यही रहेगा। एक तो हमारा क्लस्टर यही रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक ही पॉइंट था, तो वो एक सेंट्रोइड तो हमारा ये आ गया। अब इसका करके दिखाता हूँ C3 का। C3 के अंदर हमारे पास है 2 पॉइंट। कौन कौन से थे? 2 पॉइंट्स है A2 एंड C1। A2 की वैल्यू क्या थी? A2 की वैल्यू 2,5 और C1 की वैल्यू हमारे पास 1,2। आपने क्या करना होता है कि अपडेटेड सेंट्रोइड, आपके इसके अंदर 2 पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा कि इसका सेंट्रोइड यानी कि C3 सेंट्रोइड किस तरीके से कंप्यूट होगा? आपने क्या करना है? A2 पॉइंट था, C1 पॉइंट था। आपने क्या करना है? A1 और A2 और C1 के x कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड बाय 2 सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना। 2 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है इसके अंदर, इस क्लस्टर के अंदर A2 एंड C1। तो अभी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट कौन से हैं हमारे पास? है A2 का 2 है और C1 का 1। तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट कौन से है हमारे पास? y कोऑर्डिनेट अभी मैं दिखाता हूँ। A2 का y कोऑर्डिनेट है 5 और C1 का y कोऑर्डिनेट है 2, यानी कि 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और ये होल मतलब कि आप कर सकते हैं ये।
ये हमारे पास सेंट्रोइड कंप्यूट क्या आएगा, इसकी वैल्यू अगर हम कंप्यूट करें तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5, इस तरीके से 1.5 कोमा और 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7, 7/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। ओके, तो ये हमारे पास एक सेंट्रोइड आ गया। एक सेंट्रोइड हमारे पास क्या है 2,10 और एक सेंट्रोइड आ गया हमारे पास 1.5, 3.5। अब ये जो C2 है इसकी वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट होगी, इसमें भी आपने सिमिलरली वही प्रोसेस करना है। इसके अंदर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है तो यानी कि डिवाइड बाय 5 होगा। ओके हो गया, तो 5 क्या करना है आपने, इन सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाय 5 करना, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइड बाय 5 करना। तो अगर हम देखें तो A3 का है 8, यानी कि 8 प्लस x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ 8, B1 का है 5 प्लस B2 का 7 प्लस B3 का 6 एंड हमारे पास C2 का आ गया 4। तो ये इन सब को सम करके डिवाइड बाय 5 कर देना है, कॉमा y कोऑर्डिनेट का सम करते हैं, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 5 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या है, A3 है 4 प्लस B1 है 8 प्लस 5 आएगा B2 का प्लस 4 आया प्लस हमारे पास C2 का 9 आ गया। इन सबको सम करके हमारे पास डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास एक दूसरा अपडेटेड सेंट्रोइड आ जाएगा। ओके हो गया, तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्यूट होके आ गया। सेंट्रोइड 1 देखें 2,10 है, सेंट्रोइड 3 देखें 1.5 3.5 है जो अभी मैंने कंप्यूट करके दिखाया था। इसी तरीके से ये जो हमने कंप्यूट किया इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, इसकी वैल्यू 6,6 आएगी। ठीक हो गया, तो आप देख भी सकते हैं 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6, 6,6 हमारे पास वैल्यू आएगी। इसी तरीके से जब ये कंप्यूट करेंगे तो ये भी 6 आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, सेंट्रोइड आ गया B6, 6,6। हमने क्या करना, वही टेबल एज इट इज नोट डाउन करना, हमारे पास पॉइंट सेम ही रहेंगे ये वाले पॉइंट्स, बट ये वाले पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे C1 C2 C3 यहाँ पे जो वैल्यू थी जो इनिशियली हमारे पास एंड्रॉइड थे अब वो हो गए अपडेटेड वाले। अब हमने यहाँ पे कौन से लिखने हैं, अपडेटेड वाले, ये वाले लिखने हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2,10 और देन यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 और यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 3.5। ओके हो गया, ये जो क्लस्टर है ना ये वाला कॉलम ये प्रीवियस क्लस्टर लेके चल रहा है, यानी कि ये वाले जो क्लस्टर की वैल्यू थी नहीं थी, ये वाले क्लस्टर ये वाला यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ। तो मैंने कहा था कि आपकी मर्जी है, आप इसको लेके चलें या ना लेके चलें, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि मैं यहाँ पे कॉलम बनाता ही नहीं, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो ये न्यू क्लस्टर के नाम से नहीं, खाली क्लस्टर के नाम से बना लेता हूँ। अब क्या होगा कि मैं ना प्रीवियस जाके देख लूंगा कि भैया ये एग्जैक्ट सेम है। जैसे ही ये यानी कि ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस वैल्यू ये जो प्रीवियस एडिशन के अंदर जो क्लस्टर थे उनके साथ सेम है, यानी कि सारे सेम है। अगर सारे सेम आ गए तो मैंने वहां पे स्टॉप कर देना, इससे ज्यादा क्लस्टर बन नहीं सकते। मतलब कि अगर कोई एक पॉइंट भी अगर डिफर कर रहा है तो हमारे सेंट्रोइड्स अपडेट हो जाएंगे। सेंट्रोइड्स अपडेट होंगे तो जाहिर बात है कि फिर दोबारा एडिशन करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके हो गया, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज को कंप्यूट करना, वही यूक्लिडियन डिस्टेंस के जो अभी मैंने समझाया अभी ऊपर किस तरीके से हमने डिस्टेंस कंप्यूट करना है। ये वाले कॉलम किस तरीके से आएगा, ये वाला किस तरीके से, ये वाला उसी तरीके से हमने यहाँ पे फिल कर लिया सारा कुछ। फिल करने के बाद इसको आप अभी इग्नोर करें, इसको क्लस्टर का नाम दे दें। ठीक हो गया, तो ये फिल कर लिया। उसके बाद आपने वही रो वाइज देखना है कि अगर आप पहली रो में देखें तो सबसे कम वैल्यू आई है 0.0, इसको मैंने C1 का नाम दिया, इसको मैंने C2 का नाम दिया, इसको मैंने C3 का नाम, तो वो पहले क्लस्टर में लाया करा। तो आपने ये जो कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहले ये A1 पॉइंट है C1 में लाया करा। इसी तरीके से आपने दूसरे में देख लेते तो हमारे पास 1.5 आ रहा है, यानी कि C3 में लाया कर रहा है। देन ये वाला देख लेते हैं, ये तीसरी जो रो है उसमें मिनिमम वैल्यू 2.83, यानी कि A3 पॉइंट मेरा कहाँ पे लाया कर रहा है, C2 में लाया कर रहा है। इसी तरीके से मैंने सारे क्लस्टर निकाल लिए। अब मैंने क्या करना है, इन ये जो क्लस्टर अभी आए हैं ना इनको मैंने कंपेयर करना है प्रीवियस आइटेशन के जो क्लस्टर्स थे ये वाले, इनके साथ कंपेयर करना है ये सारे के सारे सेम है या नहीं। अब मैं बाबा पीछे आने की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ कि मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने प्रीवियस क्लस्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवियस क्लस्टर, प्रीवियस आइटेशन वाले क्लस्टर। ओके, और जो न्यू क्लस्टर मेरे पास अभी बने इस आइटेशन में वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। अब मैंने वैल्यू को कंपेयर किया कि सारी वैल्यू सेम है या नहीं। तो देखा मैंने पहला सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा सेम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेकिन ये जो लास्ट है ना ये वाली वैल्यू डिफर कर रही है। यानी कि पहले मेरा जो C2 पॉइंट था वो क्लस्टर 2 के अंदर लाया कर रहा था। अब इस आइटेशन में मेरा जो C2 है ना वो मेरा जो क्लस्टर 2 से ना पॉइंट मेरा क्लस्टर 1 के अंदर मूव कर गया।
तो ये यहाँ पे डिफर कर गया। डिफर कर गया इसका मतलब ये है कि अब जब आप सेंट्रोइड दोबारा कंप्यूट करेंगे, जारी बात है क्लस्टर चेंज हो गया, यानी कि जो पॉइंट पहले C2 यानी कि ये जो था C2 क्लस्टर, इसके अंदर हमारे पास C2 पॉइंट लाई कर रहा था। अब ये यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, ये मूव कर गया मेरा C1 क्लस्टर में, यानी कि A1 के साथ चला गया। तो मेरे क्लस्टर्स क्या हो गए, अपडेट हो गए। अपडेट होने के बाद मेरे पास अगर मैं वही दोबारा से निकालूं कि C1 क्लस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, C1 के अंदर मेरा A1 आ रहा है, इसको नहीं देखना प्रीवियस क्लस्टर वाले को, न्यू क्लस्टर को देखना। A1 आ रहा है और C2 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे खैर लिखा हुआ था, मैं इसको दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं C1 क्लस्टर जो है, C1 क्लस्टर उसके अंदर मेरे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, A1 पॉइंट आ रहा है प्लस C2 आ रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा क्लस्टर है C2। C2 के अंदर मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। A3 है, B1 है, B2 है, B3 है। A3 है प्लस B1 है प्लस B2 है प्लस B3 है। ओके। और C3 क्लस्टर में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। C3 के अंदर मेरे पास आ रहा है एक तो आ रहा है C1 आ रहा है और A2 आ रहा है, यानी कि A2 प्लस C1। ओके, ये मेरे पास अपडेटेड क्लस्टर आ गया। अपडेटेड क्लस्टर आ गया। अब जाहिर बात है सेंट्रोइड भी अपडेट होगा। कौन कौन सा सेंट्रोइड अपडेट होगा देखेंगे। ये वाला अपडेट हो जाएगा, ये वाला भी अपडेट होगा, ये वाला वो एज इट इज रहेगा, यानी कि 1.5 3.5, क्योंकि आप वैल्यूज पुट करें वो आप देख सकते हैं कि वही है A2C1। तो यहाँ पे देखें A2C1 है। तो वो उसी तरीके से आपने वैल्यू पुट करनी है, यानी कि A1 और C2 वाले के x कंपोनेंट को सम करना, डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसमें 2 हैं। इसी तरीके से कमा y वाले कोऑर्डिनेट्स यानी कि y वैल्यूज को सम कर देना दोनों पॉइंट्स की और डिवाइड बाय 2 कर देना। तो आपके पास C1 कंप्यूट होगा आ गया, यानी कि न्यू सेंट्रोइड आ जाएगा। इसी तरीके से C2 भी आपने कंप्यूट करना है, C3 भी कंप्यूट करना है। तो आपके पास जो न्यू सेंट्रोइड्स कंप्यूट होकर आएंगे ना, वो आपके पास ही है। एक 3,9.5, 6.5, 5.25 ये दूसरा आ गया और तीसरा हमारे पास 1.5, 3.5। तो अब अगर आप देखेंगे ये वाला जो है ना सेंट्रोइड, ये वाला हमारा अपडेट नहीं हुआ। तो अच्छा, यहाँ पे ये अगर आप लोगों ने गौर किया होगा ना, यहाँ पे 1.5 लिखा है, यहाँ पे 1.5 नहीं आना, 3.5 आना। ओके, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे मैंने 1.5 3.5 लिखा हो, यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, यहाँ पे 3.5 लिखना था। ठीक होगा, लेकिन डिस्टेंस उस 3.5 के अकॉर्डिंग ही कंप्यूट किया हुआ है। ओके। अब हमारे पास जो करंट सेंट्रोइड है वो हमारे पास ये है। तो यानी कि यहाँ पे हमने लिख देना C1 3,9.5। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया 6.5, 5.25 और 1.5, 3.5 यहाँ पे आ गया। इसको हमने C2 का नाम दे दें, इसको हमने C3 का नाम दे दें। ये वाला कॉलम कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 1.5, 3.5 के साथ आपने पहले ही डिस्टेंस कंप्यूट किया हुआ है। ये देखें, ये सारा कंप्यूट किया हुआ था, आपने एज इट इज नोट डाउन कर देना। ये ना हो कि बार बार आप करने बैठ जाए। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया कि ये वाला हमने पहले डिस्टेंस कंप्यूट किया है, इसलिए हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। इन दोनों का कंप्यूट कर लेंगे। उसी तरीके से आपने रो में देखना है, ये जो क्लस्टर है ये कौन सा है, इसे प्रीवियस आइटेशन वाला क्लस्टर है। ये जो इससे प्रीवियस ये जो क्लस्टर इसके अंदर न्यू क्लस्टर बना था ना इस आइटेशन के अंदर, ये जो न्यू क्लस्टर थे, ये अब नेक्स्ट आइटेशन के प्रीवियस क्लस्टर के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है। ओके। अब न्यू क्लस्टर ये जो है ना, इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग ये आया। तो अब हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्लस्टर जो अभी क्लस्टर बन गया है और जो प्रीवियस क्लस्टर था, क्या वो सेम है या नहीं। हमने देखा पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा ये सेम नहीं है, पांचवा सेम है, छठा सेम है, सातवां सेम है, आठवां सेम है। एक पॉइंट ऐसा है जो कि अभी भी डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे क्लस्टर्स अपडेट हो गया, क्लस्टर्स के अंदर वैल्यू अपडेट हो गया। अब ये क्या बता रहा था कि जो B1 पॉइंट था ना, वो पहले क्लस्टर 2 के अंदर था, अब वो मूव कर गया क्लस्टर 1 के अंदर। तो यानी कि पहले क्लस्टर B1 पॉइंट, हाँ, ये वाला जो B1 पॉइंट था ना, ये यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, अब यहाँ पे आ गया C1 के अंदर। तो अब आपके पास अपडेटेड क्लस्टर हैं ये वाले 3। ठीक होगा, इनके वही एक्स एक्सिस को आपने सम करना, डिवाइड बाय कर देना नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड करके। इस तरीके से एक्स और वाई आप कंप्यूट कर लेंगे, तो वो आपके पास न्यू अपडेटेड जो सेंट्रोइड है ना, वो आपके पास है ये। ठीक हो गया, ये अपडेटेड आ गया। आपने दोबारा इनका डिस्टेंस कंप्यूट करना, डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद आपके पास ये न्यू क्लस्टर आ गया। ये जो है ना, ये प्रीवियस साइटेशन वाले क्लस्टर है, यानी कि इस ये वाला जो क्लस्टर है ना, ये हमने नोट डाउन किया हुआ है। ओके, आपकी मर्जी है ये वाला क्लस्टर प्रीवियस क्लस्टर का आप कॉलम साथ साथ बनाए या ना बनाए, वरना आपको पीछे जाके आइटरेशन से मैच करना पड़ेगा।
प्रीवियस क्लस्टर आपने देखा कि अब मैच कर लेते हैं कि भाईजान जो अब न्यू क्लस्टर बन के आए हैं प्रीवियस क्लस्टर जो थे वो क्या सेम है। तो देखा ये पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम, चौथा, ओ सॉरी ये तो वही है, ये वाला नहीं। अब ये जो करंट ये न्यू सेंट्रोइड आया ना, अब हमने इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कंप्यूट करना था, तो ये यहाँ पे किया वो पिछले आइटेशन के अंदर वो पिछला ही बस बताया हुआ था कि करंट सेंट्रोइड ये थे, इसके अकॉर्डिंग किया था। अब हमारे पास नए सेंट्रोइड जी आ गए। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब करंट सेंट्रोइड आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया ये वैल्यूज और डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया, हमारे पास ये न्यू क्लस्टर कंप्यूट हो गया। ये जो क्लस्टर था ये प्रीवियस एडिशन वाला था, ये जो अभी हमने कंप्यूट नहीं किया था ये वाला ही क्लस्टर, ये देखें 1 3, ये वही क्लस्टर चला 1 3 2 1 2 2 3 1, ये देखें 1 3 2 1 2 2 3 1, ठीक हो गया। ये प्रीवियस क्लस्टर है, यहाँ पे प्रीवियस क्लस्टर लिखना, ठीक हो गया। अब आपने कंपेयर कर लेना, तो ये पहला सेम है, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो यानी कि अब आपका क्लस्टर जो न्यू क्लस्टर्स बने हैं ना वो प्रीवियस वाले ही क्लस्टर है, यानी कि अब आपके जो आइटेशन है वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपके सेंट्रोइड अब अपडेट होंगे नहीं। जारी बात है कि प्रीवियस क्लस्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाले सेंट्रोइड बन के आए थे। अब जो हमारे पास न्यू क्लस्टर बने हैं वो भी एज इट इज सेम है जो प्रीवियस क्लस्टर वाले, तो हमारे पास सेंट्रोइड बार बार यही रहेंगे, हम बार बार यही कंप्यूट करेंगे, हमारे पास यही क्लस्टर्स आएंगे। इस वजह से मतलब ये होता है कि प्रीवियस क्लस्टर्स के साथ मैच कर लेना होता है, यानी कि न्यू क्लस्टर जो बने और वो प्रीवियस क्लस्टर के साथ मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सेंट्रोइड अब अपडेट नहीं होगा, यानी कि हमारे यहीं पे सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, हमारी आइटरेशन खत्म हो जाएगी और हमारे पास जो फाइनल क्लस्टर्स बन के आए हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। किस तरीके से, अभी इस तरीके से, यानी कि C1 क्लस्टर के अंदर मेरे पास कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक है A1 है, B1 है एंड C2 है, A1 प्लस B1 प्लस C2 है। ओके हो गया। जो क्लस्टर 2 है उसमें कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, C2 के अंदर मेरे पास लाई कर रहे हैं A3 B2 B3, A3 प्लस B2 प्लस B3, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास C3 क्लस्टर के अंदर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास C3 में आ रहा है C1 आ रहा है एंड A2 आ रहा है, A2 प्लस C1। तो हमारे पास जो फाइनल क्लस्टर्स बन के आए ना वो हमारे पास ये है। ओके, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मींस कोई मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के मेथड्स को डिस्कस करेंगे और क्लस्टरिंग के जितने भी क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम है वो सारे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है हमारे पास डीबी स्कैन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग आ जाता है जिसमें सिंगल लिंकेज, मल्टीपल सॉरी कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन हमारे पास ए प्रायोरी एल्गोरिथम आ जाता है और भी ज़्यादा एल्गोरिथम है, वो सारे इंशाल्लाह आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग लाजमी देखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद